हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। पहले ही मैं एक चीज़ बतला देता हूं, अगर मेरा वीडियो आपको देखने में ये लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं या बहुत स्लो चल रहा है, तो काइंडली उसको 1.25 के स्पीड पे रख के देखिए। आपको काफ़ी फास्ट और जल्दी नज़र आएगा। मतलब क्योंकि हो सकता है इसमें समझाने में मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, जो कि आप लोगों को बोरिंग लगता होगा कि इतना टाइम ले रहा है, तो इसलिए पहले ही 1.25 पे स्पीड पे डाल के देखिए। आपको काफ़ी फास्ट लगेगा और समझ में भी आएगा। 1.5 पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आवाज़ समझ में नहीं आएगी और जल्दी जल्दी बात निकल जाएगी तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। तो 1.25 में 25 स्पीड पे कर देखिए। तो चलिए, इसके पहले हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम है नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग आज चलते हैं मार्केट में। आज एक्सपायरी था, आप लोगों ने देखा। एक्सपायरी का जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उससे भी बढ़ के मतलब ऊपर गया मार्केट। और हालांकि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था 700 और मैक्सिमम 750 जाने का हम लोगों को लग नहीं रहा था कि उतना तक जा पाएगा। बढ़ेगा, तोड़ सकता है, लेकिन चला ही जाएगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन चला गया। तो चला गया तो खैर ठीक है, हम लोगों ने कल तो कम से कम मतलब ये किया था। लेकिन आज आप लोगों को एक चीज़ बतलाएंगे, बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या एक्चुअली आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी नोटिस किया होगा। जिन लोगों ने नहीं नोटिस किया होगा उन लोगों के लिए जानकारी हो, जिन्होंने नोटिस किया उन लोग तो जानते ही होंगे कि क्या हुआ होगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज के सबसे पहले ऑप्शन चार्ट में चलते हैं हम लोग। वो ऑप्शन चार्ट में ही हम लोग देखते हैं आज कि ऑप्शन में आज तो चूँकि आज का एक्सपायरी ख़त्म होगा, तो नया एक्सपायरी का क्या है, ये कब का है, ये 7 सितंबर का, 7 सितंबर को। इसको हम 14 का कर देते हैं, 14 सितंबर। और 14 सितंबर का करके हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या सेटअप आया है ऑप्शन चार्ट में। तो यहाँ हम लोग 14 सितंबर में देख रहे हैं कि देखिए लेफ्ट साइड में कॉल और पुट जो है, मतलब कॉल आपका ये 19,800 पे 75,000 का कॉल है बना हुआ है। कॉल राइटर्स लगता नहीं, कॉल राइटर्स नहीं है ये लोग। हाँ देखिए, यही धोखा होता है कभी कभी। ये आपके कॉल बायर्स हैं बेसिकली, ये कॉल बायर्स हैं। कॉल बाई करके लोग बैठे हुए हैं। यहाँ कहाँ तक बैठे हुए हैं ये लोग? ये बैठे हुए हैं 20,200 तक। बाप रे! मतलब आज का मार्केट देख के लोगों को कितना एक्सपेक्टेशन, कितना लोगों का बढ़ गया बिना जाने। पता नहीं, हो सकता है जान के ही लोग बैठे होंगे। कॉल बायर्स हैं, कॉल राइटर्स। और यहाँ पुट राइटर्स, यहाँ पूरा पुट राइटर्स बैठ गए हैं। देखिए, ये हो सकता है मार्केट के एक्सपेक्टेशन में ये लोगों ने यहाँ पुट राइटिंग तो खैर पहले से था ही, लेकिन कॉल बाइंग जनरली होता नहीं। कॉल राइटर्स जनरली बैठते हैं और मार्केट को नीचे गिराने के लिए, लेकिन सारे कॉल बायर्स हैं। अब इसमें सबसे बड़ी खराबी ये होगी जब इतने ज़्यादा कॉल बायर्स आ जाते हैं मार्केट में, तो जनरली मार्केट ट्राई करता है इन लोगों को फंसा के नीचे फंसाने का। याद रखिए इस चीज़ को। तो अभी हमको लगता है 1 लाख से ऊपर किसी में भी नहीं है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे 1 लाख से ऊपर नहीं है, तो इसलिए अभी और भी फंसाने की कोशिश करेंगे। मतलब थोड़ा और ऊपर जा भी सकता है फंसाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि यहीं से इन लोगों को फंसा के नीचे गिरा दिया जाए। तो इन लोगों को या तो काटना पड़ेगा, और अगर ये क्योंकि ये भी कटेंगे और ये जो पुट राइटर्स हैं ये भी कटेंगे, दोनों कटेंगे, क्योंकि ये पुट शॉर्ट किया हुआ है। सब पुट शॉर्ट का मतलब होता है ऊपर जाना, और कॉल बाई का मतलब होता है ऊपर जाना। तो दोनों, मतलब दोनों तरफ से वो अभी बुलिश ये है। तो हो सकता है इनिशियल फेज में थोड़ा सा ऊपर झटका देके जाए, लेकिन मार्केट बहुत चालाक होता है। मार्केट इन लोगों को ऊपर के लालच में फंसा के, जब बुलिश होने लगता है, फंसा के सबको गिरा देगा और सब लोग फंसे रह जाएंगे लालच में। तो इसलिए, हालांकि अभी बुलिश मार्केट है, डेफिनेटली इट्स अ बुलिश मार्केट, अभी सब कोई बुलिश है, और मार्केट निफ्टी जो है वो काफ़ी बुलिश है। तो इसलिए बैंक निफ्टी भी बुलिश है। तो इसलिए अभी सारे लोगों की उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसलिए सब ऊपर पहुँचेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कॉल बायर्स हैं, यहाँ पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, लेकिन अमाउंट बहुत कम है। पुट शॉर्ट का अमाउंट सबसे ज़्यादा है 19,600 पे। मतलब ये एक सपोर्ट के 600 एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अगर नीचे जाए तो यहाँ आके रुक सकता है 600 पे। हालांकि 700 पे भी 61,000 का ये है मिलेगा रेजिस्टेंस, और इधर 66,000 का है बाइंग। तो ये एक्चुअली रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाला चीज़ जो है बेसिकली ये
सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। हम लोग आज उल्टा चल रहा है ऑप्शन, चूँकि नया आज का है, फ्राइडे से स्टार्ट होगा, नया एक्सपायरी 14 सितंबर का, इसलिए हम लोग उल्टे साइड से देख रहे हैं। तो पहले हम लोग चल के देख लें कि मार्केट में आज हुआ क्या। तो मार्केट में देखिए यार, इसमें हुआ क्या, इसमें देखना क्या है। आप लोगों ने वही देखा जो हमने भी देखा होगा। देखिए ये मार्केट आज इस जगह खुला, ये 580 का सपोर्ट लिया, उसको 580 के सपोर्ट को तोड़ा और यहाँ तक आया 560 तक। हम लोगों ने कहा था 550 540 तक आ सकता है। कल हम लोगों ने ये एक गेस किया था कि पॉसिबल है यहाँ तक आ सकता है, लेकिन उसके बाद जो इसने इस मिड रेंज को तोड़ा, मतलब 600 के लेवल को तोड़ा, तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। 600 के लेवल को तोड़ के सीधे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कॉल राइटर्स बहुत बैठे हुए थे आज। तो जनरली मैं क्या बतलाता हूँ कि कॉल राइटर्स बैठे हुए रहते हैं, तो अगर थोड़ा भी मार्केट मूव करेगा तो नीचे स्ट्राइक प्राइस जो हो जाता है, वो लोग मार्केट में पैनिक करते हैं और वो लोग शॉर्ट कवर करते हैं, मतलब कॉल को काट लेते हैं। तो कॉल जैसे ही काटते हैं, तो चूंकि उन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ, मतलब सेल किया हुआ है, तो काटेंगे तो उनको बाई करना होगा। तो वो बाई का इतना फोर्स, इतना ज़्यादा अमाउंट में लोग सब रहते हैं कि ये ऊपर चढ़ा देता है मार्केट को। दिस इज शॉर्ट कॉल, शॉर्ट कवरिंग, मतलब ये कॉल शॉर्ट कवर किया, तो इसलिए मार्केट इतना ऊपर भाग गया, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता गया और जो नीचे वाले कॉल राइटर्स उसके नीचे आते गए मार्केट के, तो वो घाटे में आ रहे हैं। तो वो अपना ये कॉल मतलब जो शॉर्ट किया होता है, मतलब सेल किया होता है, उसको बाई करते हैं। मतलब नेचुरली बाई बैक करना ही पड़ेगा, नहीं तो घाटे में जाएंगे वो। तो बाई जो करते हैं, तो ये बाई का लेवल से ये बढ़ता जाए, मतलब शॉर्ट कवरिंग होती जाती है और वो मार्केट ऊपर जाता जाता है। तो ये दिस इज शॉर्ट कवरिंग। और यहाँ देखिए लास्ट में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन एक फेज बनाया है, तो ये शो करता है कि कंसोलिडेशन के जिस तरफ भी मार्केट जाए, जनरली बुलिश मार्केट में एक कंसोलिडेशन जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करता है, इज ए पॉज बेसिकली। देखिए कहीं भी मार्केट रुका नहीं है, यहाँ से उठा, उसके बाद ये पॉज दिया, ये पॉज दिया, ये पॉज दिया, ये पॉज दिया, और सब जगह ऊपर चलता गया। तो दिस इज ऑल्सो पॉज, लेकिन चूंकि काफ़ी देर रह गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 50 मिनट्स करीब रहा है, 10:50। तो 50 मिनट्स तक यहाँ मार्केट ऊपर नीचे करता रहा। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। तो देखते हैं कल ये इसका निचला लेवल आ जाता है 714, मतलब हम लोग 700 के लेवल को लेते हैं कि अगर यहाँ से नीचे जाता भी तो 700 विल बी अ रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और उसके बाद हम लोग चल के देखेंगे भैया और कहाँ टूट के जा सकता है। तो ये आज का मार्केट था दोस्तों। आज का मार्केट इसमें कुछ डिस्क्राइब करने लायक नहीं है। जिसने भी कॉल लिया होगा और बैठ गया होगा ले के कॉल, तो उसको कहीं भी रिटर्न होने का चांस नहीं होगा, खासकर इस लेवल के बाद। ये कौन सा लेवल है, ये है 640, वही 650 के बाद। इसके बाद भी अगर जिसने लिया होगा उसको कहीं रुक के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। तो चलिए, अब आप लोगों ने क्या किया ये तो मैं नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा ही किया होगा। हम लोगों ने सारा लेवल कल डिस्कस किया हुआ था आप लोगों से, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि 600 के अगर नीचे तोड़ता है तभी नहीं नीचे जाइएगा, नहीं तो अदरवाइज ये 600 के ऊपर बुलिश ही रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग चल के देखते हैं, वनडे चार्ट पे चलते हैं। वनडे चार्ट पे देखिए, वनडे चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है। सारे ये जो लेवल हैं 585 का जो हम लोगों का लेवल था, 585 600, वो सबको तोड़ दिया। तो इसका नेक्स्ट अब कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, देखिए इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया। ये था 650 का लेवल और अभी आ गया है करीब 727 पे। तो इसका ये जो सबसे निचला अभी सपोर्ट जो आएगा ये है, इसका निचला सपोर्ट, दैट इज ये नीचे इसका जो है ये लेवल, तो ये है 700। तो 700 एक सपोर्ट होगा। चलिए हम लाइन आपको बतलाते जाते हैं, ये होगा, लाइन खींच देते हैं। देखिए ये जो लाइन है ये है एक 700 का सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा नीचे गिरा तो, क्योंकि देखिए इतना ऊपर उठा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो संभव होता ही है। अगर डायरेक्ट आगे भागा तो फिर याद रखिए तब मतलब जल्दी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का चांसेस नहीं है, याद रखिएगा। तो और ये है आपका 585, ये 585 से लेके
सॉरी 585 बोल रहे हैं, 685 से लेके 700 तक ये जोन जो है बेसिकली एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर इसको नीचे तोड़ दिया तो फिर मतलब हम लोग अभी आएंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेकिन ये अभी एक सपोर्ट के रूप में है और इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश रहेगा, याद रखिएगा। तो चलिए इसको हम ये कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया सपोर्ट, और उसके बाद हम लोग आके देखेंगे, बट इट्स ए गुड बुलिश ये कैंडल। लेकिन इसमें मैं फिर से ये कह दे रहा हूँ कि चूंकि कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 कैंडल ग्रीन मिल चुका है हम लोगों को, तो चांसेस है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, कल भी ये चांसेस था प्रॉफिट बुकिंग का, थोड़ा नीचे गया भी लेकिन एक तुरंत वो ऊपर भाग गया। तो इसलिए आज हमको लगता है कि कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। तो हम लोग चल के देखते हैं कितना मतलब नीचे गिर सकता है और कितना ऊपर जाने की संभावना क्या है। तो हाफ आवरली चार्ट पे हम लोग एज यूजुअल चलते हैं। तो इसका हाफ आवरली चार्ट पे चलेंगे तो इसका लो आ गया। अब ये यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये मार्केट को हम लोग चलिए फिबोनाची लगा लेते हैं आप लोगों के सामने, आप लोग देखते जाइए क्या कर रहे हैं। ये यहाँ से लो से हम कितना ऊपर गया, यहाँ तक फिबोनाची लगा लिए। और ये अब देखिए मेरे सामने एक लेवल आता है सबसे ज़्यादा, ये है लेवल 680 का, वही 685 जो हम लोग बोल रहे थे। तो ये लेवल है 685 से लेके ये 700 का, ये जो है सपोर्ट लाइन है, बेसिकली सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लाइन नहीं बोलेंगे। तो 680 से याद रखिएगा ये 670 का यहाँ लाइन दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, ये लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ गया, 680 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 680 से लेके 700 तक आपका ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर इसके नीचे आता है तो नेक्स्ट इसका लेवल आता है 650-45 के आसपास। तो इसको भी मार्क कर देते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा कि हम लोग को बतलाया नहीं था। आप लोग सीखते जाइए कैसे लेवल बना रहे हैं। देखिए ये लेवल है सेफ जोन जो मतलब जहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। ये अगर रिट्रेस करेगा तो हम, क्योंकि सारा पॉसिबिलिटी हम लोगों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, याद रखिए। हम लोग ऐसा नहीं कि आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे का भूल जाए कि कहाँ तक गिर सकता है। तो ये हो गया प्रॉफिट बुकिंग का हम बतला रहे हैं कि ये हो गया सेफ, मतलब 650 तक सेफ हुआ। अगर इससे नीचे आता है 650 के नीचे आता है तब फिर ये डेंजरस जोन में आ जाएगा, मतलब फिर वो पुराने वाले जोन में, और जो कि 600 का लेवल है। 600 तक किसी तरह मतलब हम लोग समझेंगे कि कमज़ोर होकर उतरा है। 600 पे फिर हमको मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि देखिए ये जो हम बतला रहे थे ट्रेंड लाइन, कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन है, आज इसका ब्रेकआउट दिया है, देख रहे हैं ना। ये देखिए, आपको अगर छोटा करके दिखना है तब आप समझिएगा, ये करके हम दिखलाते हैं। देखिए ये है ट्रेंड लाइन एक और ये है ट्रेंड लाइन एक, कन्वर्जिंग बुलिश चैनल जिसको बोल रहे थे। तो देखिए इसका आज ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया है तो ठीक है, ब्रेकआउट दिया तो वो काफ़ी ऊपर गया है ब्रेकआउट देके। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद चांसेस है कि जब ब्रेकआउट देता है तो उसको रीटेस्ट भी करने आता है। तो ये दोनों लेवल रीटेस्टिंग का ही है बेसिकली, 700 और 680 ये रीटेस्टिंग का। अगर इससे नीचे उतरा तो रीटेस्टिंग यहाँ आ जाएगा 650 पर, तो ये याद रखिएगा। और अगर ऊपर जाता है यहाँ से तो ऊपर सबसे पहले 650 का एक लेवल आएगा, तो 700 से ऊपर जाता है। पर्पल लाइन जो है 700 बेसिकली 730 का लाइन है। तो इससे ऊपर अगर जाता है, कल मार्केट कहाँ खुलता है इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन थोड़ा सा जैसे मार्केट दिख रहा है कॉल बाइंग और पुट राइटिंग है, तो हो सकता है थोड़ा सा कल ऊपर ही खुले, मतलब कहीं कुछ ऐसा नया दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर खुलेगा तो ये मतलब 750 का लेवल है। तो 750 के आसपास से ये हो सकता है थोड़ा सा 700 और 750 के बीच में ये थोड़ा ये करने की कोशिश करें, मूव करने की कोशिश करें। हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चला जाए, क्योंकि ये अभी मूवमेंट में है, मूवमेंट में ये सब होता है कि काफ़ी ऊपर चला जाए। तो यहाँ 750 के ऊपर जल्दी आप अभी कॉल बाई करने से बचिएगा, जाने दीजिए। अगर ऊपर मान लीजिए निकल जाता है तो इट विल कम बैक। ये क्या नाम 750 के लेवल पे आएगा, वो यहाँ रिटेस्ट करके आएगा ही। तो इसलिए 750 जब क्रॉस कर जाए तो यहाँ से फ्रेश कॉल जल्दी मत लीजिएगा जब तक इसको आके रीटेस्ट नहीं करे। अगर वो 800 निकल भी जाता है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। उसको मिस करना आपके सेहत के लिए, मतलब आपके कैपिटल के लिए अच्छा है।
वहाँ जाके अगर फिर ये होता है तो फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। तो कल का ऊपर का लेवल जहाँ तक लग रहा है ये 750 और उसके बाद 785 और 800 का लेवल है, ये दोनों एक जोन बेसिकली। तो इस जोन पे आके थोड़ा हो सकता है रेजिस्टेंस फील करे और उसके बाद फिर 800 के बाद फिर 830 और 850 के बीच जाएगा। तो ये हम लोगों को याद रखना चाहिए दोस्तों कि अभी चूंकि एक सडन मूव दिया है और ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन का, तो ये थोड़ा सा हो सकता है रिटेस्ट करके वापस रीटेस्ट करने आए। अगर सडनली निकल गया ऊपर तो याद रखिए वो ज़्यादा मतलब सस्टेनेबल नहीं होता, वो कहीं भी जाएगा ऊपर तो उसको वापस आना ही होगा, क्योंकि मार्केट में फ्यूल लेने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट एक बार में सब अगर ईंधन जला दिया उसने तो उसके बाद बहुत ऊपर नहीं जा सकता, और अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो बेसिकली लोगों को फंसाने के लिए जाता है। तो इसलिए आप फंसिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप निफ्टी के खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। आपको ये सब चाल समझना पड़ेगा निफ्टी का, कि तुरंत मत फंसिएगा। उसमें जाने के लिए आप पहले देखिए कि मार्केट कहीं भी थोड़ा सा पॉज लेके कंसोलिडेशन कर रहा है या नहीं, या रिटेस्ट कर रहा है या नहीं। जब वो रिटेस्ट कर लेगा तब कंफर्म होके आप ऊपर बढ़िएगा। याद रखिए, यू आर गोइंग टू बिकम निफ्टी के खिलाड़ी, तो इसलिए ये सब चीज़ याद रखिए। तुरंत झांसे में मत आइएगा। तो हालांकि मार्केट बहुत बुलिश है, इसलिए बहुत लोग धोखे में आएंगे और सब फंस के बाद में रोएंगे। तो इसलिए अभी चुपचाप आप नॉर्मल वे में ट्रीट कीजिए। नॉर्मल समझिए कि नॉर्मल मूव है, हमको मिला, ठीक है, हमने ट्रेड लिया, वहाँ से हमने मार्केट ने हमको दिया पैसा। क्यों? क्योंकि आपने सोच समझ के ट्रेड लिया। तो चलिए, ये तो हो गया हाफ आर्ली चार्ट का। तब हम लोग चलते हैं देखने की एक्चुअली मार्केट में ऑप्शन का 14th वाला में चेंजेस क्या क्या है। तो वो देख के थोड़ा हम लोगों को आइडिया होगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ जो ऑप्शन में चेंजेस आए हैं, अगर ध्यान से देखें, लाल वाला है पुट राइटिंग। आप पहले पुट राइटिंग देखिए कि कहाँ तक है। तो पुट राइटिंग आपका देखिए 600 पे सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब 600 एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अगर गिरेगा मार्केट मान लीजिए तो 600 काफ़ी अच्छे सपोर्ट। यहाँ कॉल राइटिंग बेसिकली है ही नहीं, और इस पर मतलब 650 पे भी पुट राइटिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पुट राइटिंग है काफ़ी है, और इसमें थोड़ा सा कॉल राइटिंग में। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रगल जो एक्चुअली मार्केट अगर करेगा तो 700 पे ही रेजिस्टेंस अगर अभी सपोर्ट के रूप में काम करेगा तो 700 पे, क्योंकि 700 से जस्ट ऊपर है और यहाँ पुट राइटिंग अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, और कॉल राइटिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, पुट राइटिंग से कम है। डिपेंड करेगा कि चूंकि आज नया ये आया है, एक्सपायरी का पहला डे है, तो इसलिए डिपेंड करेगा कि कल कॉल राइटर्स कितने बैठते हैं इस पे, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा हो जाएंगे पुट राइटर्स से तो नेचुरली तो चांसेस है मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ उतरेगा। लेकिन अभी 700 एक बहुत अच्छे सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और 750 में इक्वल है। 800 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है, तो ये कल का गेम 700 और 800 के बीच रहना चाहिए। हाँ, अगर कल कॉल राइटर्स बैठ के इनको दबाना शुरू किया तो हो सकता है ये 650 तक भी जा सकता है नीचे, याद रखिएगा इस चीज़ को। और अगर 650 पे भी कॉल राइटर्स बढ़ गए तो, लेकिन 600 से नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मतलब 600 से नीचे मेरे ख्याल से नहीं जाएगा अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो देख के। तो वो मेरे ख्याल से ऐसे जाना तो 650 के नीचे भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को हर पॉसिबल मूव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ। अब हम लोग चलते हैं ये देखने के लिए कि ये इंस्टीट्यूशन वाले लोग क्या करना चाहिए, कैसा तरीका आज का आया हुआ है। तो इसमें देखिए, रिटेल ट्रेडर्स जो है बेसिकली इनका नेट जो है कॉल लॉन्ग 41,000 का है, और पुट लॉन्ग क्या मतलब पुट खरीदा है। पुट खरीदने का मतलब होता है बियरिश मेंटेलिटी। तो बियरिश मेंटेलिटी है ये 2,67,000। तो रिटेल ट्रेडर्स स्लाइटली बियरिश हैं, याद रखिए, क्योंकि ये 41,000 है तो 2,10,000 के करीब इनका नेट जो आ रहा है वो पुट लॉन्ग किया हुआ है, मतलब ये बियरिश व्यू के हैं। इधर इनका बाकी लोगों का DII भी थोड़ा 16,000 है, कुछ भी नहीं।
FII लोगों ने एक्चुअली जो किया है, देखिए कॉल शॉर्ट किया है 78,000 और पुट शॉर्ट किया है 175,000। मतलब अगर 75 78 घटा दें तो 1 लाख के करीब ये पुट शॉर्ट किया, मतलब ये स्लाइटली बुलिश है। FII स्लाइटली बुलिश है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश है रिटेल ट्रेडर्स, लेकिन ये स्लाइटली बुलिश है। और प्रोप्राइटर्स लोगों ने क्या किया भाई, प्रोप्राइटर्स लोगों ने भी 37,000 का कॉल लॉन्ग किया है और 1 लाख का पुट शॉर्ट किया, मतलब ये भी बुलिश है। तो बुलिश स्लाइटली बुलिश, मतलब स्लाइटली बुलिश, और ये स्ट्रांगली बियरिश रिटेल ट्रेडर। तो इन लोगों का व्यू यही रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लग रहा है, तो हमको लगता है दो चीज़, या तो शुरू में नीचे मेरे ख्याल से नहीं गिराएंगे, थोड़ा ऊपर ले जाके तब नीचे गिराएंगे, क्योंकि तब तक इनको घाटा हो चुका होगा। ऊपर ले जाएंगे तो जितने भी ये, क्योंकि आज बहुत सारे लोग वो करके बैठे होंगे, पुट खरीद कर ऊपर जा रहा होगा, सब लोगों को लगता होगा अब गिरेगा, पुट वो कर रहे होंगे, खरीदते जा रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, एवरेज कर रहे हैं, जिसको बोलता है एवरेज करना। तो ये वो लोग बैठे हुए हैं। तो कल अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर गया तो ये लोग सब भाग जाएंगे, मतलब काट के इनको भागने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा होगा एवरेज करने में। ये लोगों ने मतलब लॉट बढ़ते जाता है तो घाटा भी बढ़ते जाता है, ये लोग नहीं समझते हैं। तो इसलिए चांसेस है कल इनिशियल फेज में मार्केट ये लोग ऊपर ले जाएंगे, जब इन लोगों को घाटा हो जाएगा तब उसके बाद हो सकता है नीचे फिर वापस आए। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, कल इनिशियल फेज में मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद नीचे आएगा। तो थोड़ा ऊपर जाए तो वहाँ कॉल लेके, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कॉल लेके फंस मत जाइएगा, कॉल जो भी है काट के निकल जाइएगा, जैसा जैसा सिचुएशन आएगा वैसा। ये तो हो गया कल का मार्केट। अब हम लोग लेवल देख लेते हैं, कल का लेवल तो हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए कल का लेवल, देखिए ये जो है पर्पल लाइन, ये 700 का है, और एक पॉज यहाँ दे देते हैं, ये है एक लकीर थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये कहाँ का 6, इस लकीर को ऊपर उठा देते हैं। तो ये हो गया आपका एक सपोर्ट, ये आ गया 680 के आसपास, ये जगह 680 का एक सपोर्ट आ गया। और उसके बाद ये आया 650 के आसपास भी एक लाइन देना पड़ेगा, 650 के पास भी एक आपका ये जो लेवल देख रहा है ना, ये जो पॉज लिया है ये, और ये सपोर्ट, ये जो यहाँ से रिटर्न हुआ है, तो ये लेवल याद रखिएगा, ये 640 से 650 तक के बीच का है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया दोस्तों, नीचे अगर आया तो ये दो लेवल याद रखिएगा, यहाँ तक आ सकता है, और बहुत आएगा तो 600 तक आ सकता है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर अगर जाएगा तो देखिए ये 700 का अच्छा सपोर्ट है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, 700 का सपोर्ट है, और ये ऊपर का लेवल 750, उसके ऊपर 785 से लेकर 820 तक, यहाँ तक आराम से जा सकता है अगर जाना चाहे। मतलब अगर उसके लिए उसको 750 का पहले क्रॉस करेगा, 750 क्रॉस करेगा, यहीं सब लोग फंसेंगे, याद रखिएगा 750 के आसपास ही सब लोगों को फंसाया जाएगा, कि 750 क्रॉस करके ऊपर जाने के क्रम में सारे लोग कॉल खरीदेंगे और वो वहीं से फॉल कराने का ज़्यादा चांस है। तो इस संभल कर रहिएगा, अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे के जाइएगा, जिससे अगर नीचे गिरे भी तो आपको घाटा नहीं हो। याद रखिएगा इस चीज़ को कल दोस्तों। तो ये हो गया यहाँ का। अब चलिए आपको एक विशेष चीज़ बतलाते हैं जो कि हम आप लोगों के लिए रखे हैं खासकर दिखलाने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग एक ये मंथली चार्ट ओपन करते हैं। आप लोग बोलिएगा मंथली चार्ट क्या होता है भाई, डेली चार्ट तो देखे हैं, मंथली चार्ट तो मंथ का भी चार्ट होता है निफ्टी का। ये निफ्टी का ये मंथली चार्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये मंथली चार्ट हो गया। इसमें अगर हम लोग देखें तो मंथली चार्ट में ये वाला लाइन, ये कहाँ जा रहा है यार, कहाँ जा रहे हो? हाँ ये देखिए, ये है आपका
ये वीकली चार्ट है, देखिए मंथली चार्ट में इसलिए हम उसमें नहीं आ रहा था क्लियर, तो इसलिए वीकली चार्ट में आ गया। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखिए तो ये लेवल जो दिख रहा है आपको, ये 700 का 685 का ये लेवल। तो अगर ध्यान इसको हम बड़ा कर देते हैं तब आपको ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन बड़ा में कंफ्यूज आप लोग कर जाइएगा। तो देखिए ये जो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है ऊपर, इसका सबसे पहला अभी रेजिस्टेंस है 697, मतलब 800। तो 800 एक अभी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जिसको क्रॉस करेगा तो उसके बाद इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा करीब 20,000, नहीं ये है कहाँ है, ये है 880, मतलब 900 के आसपास। तो लेकिन अभी पहला रेजिस्टेंस रेड लाइन जो है ये 700। अब यहाँ आपको एक चीज़ दिखलाते हैं, देखिए यहाँ से ये वीकली है, याद रखिएगा वीकली चार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वीकली चार्ट में यहाँ से देखिए ये ऊपर उठना स्टार्ट हुआ और ऊपर उठ के यहाँ जाके ये नीचे थोड़ा कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 कैंडल इसने रेड दिया, ठीक है। और इसका झुकाव था डाउनवर्ड साइड। छठा कैंडल कल ग्रीन दिया था, और आज अगर हम इसके दोनों मतलब इसके हाई से इसके हाई को मिलाएं तो एक ट्रेंड लाइन बनता है, जिसको आज निफ्टी ने मतलब ब्रेकआउट दिया है। अब ये समझिए कि हम क्यों बतला रहे हैं आपको, पहले इसको देखिए। अगर हम इसको भी ट्रेंड लाइन को, नीचे वाले ट्रेंड लाइन को भी मिला दें, इस ट्रेंड लाइन को भी मिला दें, तो देखिए ये क्या बनता है, कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बतलाने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा उठा दें तो ये क्या बनता नज़र आ रहा है, ये है फ्लैग, ये है पोल और ये है फ्लैग। और फ्लैग का जब ब्रेकआउट होता है तो दिस इज़ अ वेरी बुलिश साइन। समझे बात को हम क्या बोल रहे हैं। ये वीकली फ्लैग का अगर ये ब्रेकआउट दिया है तो इसका मतलब इट्स ए बुलिश साइन, ये ऊपर जाएगा। और टारगेट क्या होगा बतला सकते हैं कोई आप लोग, टारगेट क्या होना चाहिए। जनरली टारगेट होता है ये पोल जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ इसका एंड होता है, वो यहाँ से लेके ऊपर वहाँ तक। तो ये अगर नीचे का आपका ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्रीन से, तो यहाँ से आप जोड़िएगा, ये लेवल है। चलिए इसके हम उसमें ले ही जाते हैं, आपको सीधे यहाँ करते हैं वीकली फ्लैग वाले में चले जाते हैं जो बनाया हुआ है ऑलरेडी। देखिए यहाँ से इजीली समझ लीजिएगा। देखिए अगर आपको ये दिख रहा है क्लियर कट, ये है पोल जो अभी बतलाया और ये है फ्लैग। फ्लैग कैसे ट्रेड किया जाता है बाद में बतलाएंगे, कभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक बुलिश साइन होता है। और ये है पोल। पोल को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका दो तरीका होता है। तो एक डायरेक्ट मतलब जो ये हुआ, ये है पोल, यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे इस लेवल से, ये करीब है लेवल आपका, अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ये लेवल है करीब 400 का, मतलब 17,400। और यहाँ से अगर इसका हाइट देखें, मतलब इस लेवल पे आए तो ये वर्टिकल लाइन अगर यहाँ से करें तो 17,400 से लेके 19,990, मतलब समझिए 20,000। तो 17,000 ये करीब 3,000 का ये डिस्टेंस है, 3,000 पॉइंट्स याद रखिए। और अभी हम लोग कहाँ हैं, अभी हम लोग हैं 19,007 समथिंग पे, 727 पे। तो इसका मतलब है अगर 3,000 पॉइंट्स इसका जनरली कैलकुलेट किया जाता है तो 19,090 मतलब 20,000 से 3,000 मतलब करीब 22,500 टारगेट होता है। सोच लीजिए, इसका मतलब मार्केट अगर बुलिश है तो ये वहाँ तक जाएगा, अनटिल अनलेस कि इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके, मतलब कुछ भी ऐसा बवाल हो गया या ग्लोबल कुछ ऐसा हुआ तो ये रुक सकता है, लेकिन इसका वहाँ तक जाना निश्चित है। तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, ये फ्लैग का ब्रेकआउट है। दूसरा चीज़, ये तो एक हुआ यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट पोल। जो इमीडिएट पोल जो यहाँ से टेढ़ा जो आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ आया उसके बाद ऐसे हुआ, तो अगर इमीडिएट पोल का भी हाई से अगर हम लें तो तब ये फ्लैग नहीं कहलाएगा, तब ये ट्रायंगल कहलाएगा।
क्योंकि फ्लैग में पोल जो होता है कि बोलते हैं कि झंडा कैन नॉट बी लॉन्गर देन डंडा तो इसलिए झंडा जो है इसका पोल एक्चुअली यही है। तो इससे चूंकि टारगेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए थोड़ा सोचने में वहाँ तक हम लोगों को हम लोग उतना, अगर हम लोगों को करोड़ों रुपया दे दिया तो भाई हम तो नहीं हैंडल कर पाएंगे। आप लोग करोड़पति आप लोग होंगे तो आप लोग हैंडल कर लेंगे, करोड़ हम नहीं संभाल पाएंगे। तो उसी तरह 3000 पॉइंट हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, वो बड़े बड़े लोग संभालते हैं। तो ये चीज़ जो है वैसे ही है, ये ट्रायंगल बना है और ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है, तो जिसको कन्वर्जिंग वेज बोलते हैं बेसिकली, उसका ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से ही हम जोड़ते हैं, ज़्यादा नहीं जोड़ रहे हैं। यहाँ से 19,220 और ये हो गया 19,000 मतलब 20,000। तो यहाँ से अगर जोड़ें तो करीब 800 पॉइंट। तो 800 पॉइंट यहाँ से 20,800 कहाँ आ रहा है? 20,800 ये इसके आसपास कहीं आ रहा है। तो देखिए ये लाल लाइन जो है मैंने पहले ही लगा दिया है आपके लेवल्स के लिए। पहला तो इसने इस रेड लाइन को तोड़ दिया है, इस रेड लाइन को भी तोड़ दिया है सपोर्ट। अब नेक्स्ट इसका जो हर्डल है ये है जिसको मैंने कहा कि 800 के बाद वो है 889 का 870 का सॉरी, तो 870 का लाइन हुआ। ये दो अभी हर्डल है, इस दोनों को तोड़ेगा तो उसके बाद 19,000 मतलब 20,000 पे जाएगा। 20,000 के बाद 800 पॉइंट और ऊपर, समझ रहे हैं? तो मार्केट तो बुलिश है बॉस, ये आप लोग समझ लीजिए। मार्केट का एक टारगेट भी मैं बतला दे रहा हूँ कि अगर वो लंबे पोल वाला अगर वो सफल हुआ तो वो हो जाएगा 22,500 का टारगेट, मतलब 20,000 नहीं 22,500। तो ये याद रखिएगा, अभी से बतला दे रहा हूँ ये। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि ये मार्केट मतलब यहाँ से मूव करना तो बस यहाँ से ऐसे सुर्र चला गया, ऐसा नहीं जाता मार्केट कभी भी। मार्केट वहाँ जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे 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 ऊपर ऊपर ऐसे करके जाएगा। तो वहाँ जाने में उसको भी टाइम है, लेकिन ये याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये वीक्स का है, वीकली है, तो ये जो जहाँ था, चलिए इसको पहले समझ लीजिए। ये वाला जो आपका लाइन दिया हुआ है कब का दिया हुआ है? 27 मार्च। तो मार्च से लेके ये अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है? सितंबर, इसने अभी इसको तोड़ा नहीं है यहाँ ऊपर वाला लाइन। तो ये अगर तोड़ देता है तो फिर ये ऊपर सरपट निकलेगा। तो अभी तोड़ा नहीं, उसके लिए अभी दो हर्डल मेन है तोड़ना। तो ये अगर टूटेगा तो ये सोचिए कितना मार्च से अभी कितना हो गया? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब करीब 5 महीना का डिस्टेंस है। तो वैसे ही वो जब जाएगा उधर ऊपर 3000 पॉइंट, तो कम से कम 6 महीना से 1 साल टाइम ले सकता है। लेकिन अगर स्पीड में गया तो जल्दी ही जा सकता है, वो भी 6 महीना में चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जाएगा लेकिन अपना टाइम लेते हुए, लेकिन मार्केट बुलिश है, याद रखिएगा। तो अभी सबसे पहला हर्डल हम लोगों ने देख लिया, ये वाला फ्लैग वाला चीज़ भी आपको बतला दिया, और ये सीक्रेट सब आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा और समझिएगा कि ये फ्लैग क्या होता है। जाके पढ़िएगा, देखिएगा क्या होता है और कैसे ट्रेड किया जाता है। हम तो बतलाएंगे ही बाद में, लेकिन बी केयरफुल। कल हम लोगों का जो होगा वो पॉसिबिलिटी है कि ये सपोर्ट लाइन के पास भी आ सकता है, क्योंकि इतना हुआ है नहीं तो इनिशियली जो मैंने कहा कि ऊपर 750 तक जाएगा बुलिश, और उसके बाद फिर वहाँ से कंसोलिडेट करके नीचे आएगा। और कंसोलिडेशन जरूरी है, प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी होता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट होना भी चाहिए। कंटिन्यूस अगर बढ़ता जाएगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसके बाद बहुत जोर से नीचे गिरेगा। इसलिए अगर मार्केट बुलिश है तो देखिएगा कंसोलिडेट जरूर करेगा और नीचे आएगा। तो दोस्तों सारा लेवल आप लोगों को पता हो गया, कैसे मूव करना है ये भी पता हो गया, और कहाँ तक जाएगा टारगेट भी मैंने बतला दिया है। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।